नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक या कहा जाए जीडी के लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और यह है जनवरी से दिसंबर तक है। और इससे पहले हमने 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। देखिए, आपसे जो है मध्य प्रदेश देखा जाए तो 10 से 15 नंबर का जो है आपसे मध्य प्रदेश का जो है वो जीके पूछा जाएगा, जिसमें करीबन 10 नंबर का जो है स्टैटिक रहेगा, बाकी के जो 5 नंबर का रहेगा वो आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो 10 नंबर का आपका साइंस भी होना है, और वहीं हम बात करें जो मिसलेनियस रहता है तो उससे भी आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। वैसे देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो आपसे स्टैटिक और प्लस करंट अफेयर्स कम से कम जो है आपसे 15 नंबर का जो है पूछा जाएगा। ओके, तो जिन लोगों का मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है उनका बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मान के चलो आपसे 60 से 65% तक वहां से आपको कवर हो जाएगा, और बाकी का जो रहेगा आपको एमपीजी के हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, और बाकी जियोग्राफी होगी, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया। ऑप्शन ए है यहाँ पर 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है यहाँ पर 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, और ऑप्शन डी है यहाँ पर बात की जाए तो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन जो है 5 दिसंबर से लेके नहीं जो है यह बात की जाए तो 11 दिसंबर तक जो है ये चलाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, नृत्य नहीं, नृत्य समारोह अलग होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल था, ठीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? छतरपुर में पड़ता है, छतरपुर में। और जो खजुराहो के मंदिर हैं, खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर दूल्हा देव का मंदिर हो गया, कदरिया महादेव का मंदिर हो गया, 64 योगिनी मंदिर हो गया। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया था? तो 1986 में जो है इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश की पहली जो है बात की जाए तो जगह थी जहां पर जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर बात की जाए तो फ्रांस पेरिस में है। तो ये भी आपसे याद रखना है, ये भी कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसका नाम कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से अब जाना जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर भारत भवन, मिंटो हॉल, रविंद्र भवन, और बात की जाए श्यामला हिल्स। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मिंटो हॉल, ठीक है। मिंटो हॉल को जो है अब कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा, तो याद रखना है। और यह बात की जाए तो कुशाभाऊ ठाकरे जो है ये किस जिले से संबंधित है? ये धार जिले से संबंधित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुशाभाऊ ठाकरे, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था, और उनकी शिक्षा की भी शिक्षा दीक्षा बात की जाए तो ये ग्वालियर और धार में ही हुई थी। उनके पिता का नाम जो था सुंदरलाल राव था। तो आपसे इतना याद रखना है कि कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से जाना जाएगा मिंटो हॉल, और इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? धार में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसेवक संघ में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिए, श्यामला हिल्स आपको पता होगा, इसे सीएम हाउस कहते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। सीएम हाउस, इसे भी आपको याद रखना है। सीएम हाउस कहाँ पर है? ये कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में मध्य प्रदेश की किन 2 शहरों को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, किन 2 शहरों में बात की जाए तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए है यहाँ पर ग्वालियर और भोपाल, भोपाल और इंदौर, इंदौर और जबलपुर, और जबलपुर और ग्वालियर। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा भोपाल एंड इंदौर, ठीक है। भोपाल और इंदौर में जो है बात की जाए तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता हो तो भोपाल ही, इंदौर में ही जो है वो मध्य प्रदेश में पहली बार कमिश्नर जो है वो शासन लागू किया गया, तो इसे भी आपको याद रखना है। और भोपाल को हम किस नाम से जानते हैं? भोज की नगरी, राजा भोज की नगरी के नाम से जानते हैं। स्टैटिक भी आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि स्टैटिक आपसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और वहीं बात की जाए तो इंदौर को जो है वो होलकर की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। भोपाल में बात की जाए तो आपको ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलता है, ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए तो यहाँ पर होलकर स्टेडियम देखने को मिलता है, नेहरू स्टेडियम देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। भोपाल, इंदौर जो है वो 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया, 5वीं बार, ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर है पूरे भारत में। तो इसे भी आपको याद रखना है। भोपाल जो है वो 7वें नंबर पर रहा, ठीक है, स्वच्छ शहर के मामले में देखा जाए तो 7वें नंबर पर। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय स्तर का आपदा प्रबंधन बनाई जाएगी? जो किस जगह पर, किस जिले में दरअसल जो है वो राष्ट्रीय स्तर की जो है आपदा प्रबंधन संस्था बनाई जाएगी? ऑप्शन ए है यहाँ पर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, और बात की जाए इंदौर। तो इसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जबलपुर में। जबलपुर में जो है ये बनाई जाएगी, जबलपुर में। और जबलपुर को आपको पता हो तो यह न्यायिक राजधानी के नाम से जानता है, न्यायिक राजधानी के नाम से जानते हैं। जो मुख्य पीठ है, बात की जाए किसकी? हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? जबलपुर में देखने को मिलती है। बाकी की जो तो वो पीठ है वो ग्वालियर और बात की जाए इंदौर में है, ठीक है। दोनों याद रखना है। देखिए, एक ग्वालियर में है और इंदौर में है, भोपाल में नहीं है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि भोपाल राजधानी है तो वहां पर होगा ही होगा, पर ऐसा नहीं है। भोपाल में स्थापित की जाएगी, लेकिन अभी जो बात की जाए तो ग्वालियर और इंदौर में है, ठीक है। बात की जाए तो यहाँ पर आपको नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है ये है। और यहाँ पर जो है भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट है, जहाँ पर नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार धुआंधार वाटरफॉल जो है वो बनाती है, जल प्रपात बनाती है। इन सभी को, जो भी स्टैटिक 64 योगी मंदिर बंदर कूदनी हो गया, तो ये भी आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? जबलपुर में देखने को मिलते हैं। जबलपुर में आपको पता हो तो मदन महल, मदन महल है। और यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, ये पूर्ण तरह बात की जाए तो विद्युतीकृत है। भारत का एकमात्र जो है पहला जो है वो बेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बात की जाए जबलपुर में है। तो ये पूर्ण तरह बिजली या विद्युतीकृत जो है वो रेलवे स्टेशन बना है, ये भी आपको याद रखना है। साक्षरता, आपको देखिए, साक्षरता की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला जो है वो भी जबलपुर ही है। यहाँ पर 81% के करीबन जो है वो साक्षरता है, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना, दरअसल यहाँ पर जोड़ो परियोजना, नदी परियोजना मध्य प्रदेश के किन दो नदियों को जोड़कर बनाई जाएगी? ठीक है, तो जोड़ो परियोजना जो है वो किन दो नदियों को बनाई जाएगी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, हर एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती, केन और बेतवा, चंबल और बेतवा, और बात की जाए केन और चंबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बात की जाए तो केन और बेतवा, इन दो नदियों को जो है बनाया जाएगा। यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। और केन का नदी का पानी जो है वो किसमें? बेतवा नदी में जाएगा। और यहाँ पर बात की जाए तो बीच में जो है वो पन्ना नेशनल पार्क है, जिसको जो है इसका लाभ मिलेगा। और बाकी अन्य जिले, करीबन 10 से 12 जिले हैं जिनको इस परियोजना का लाभ मिलेगा, जहां से सिंचाई हो पाएगी। तो इन सभी को आपको याद रखना है। केन और बेतवा लिंक जोड़ो परियोजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सभी जो है इस परियोजना में बात की जाए तो 10.62 लाख हेक्टेयर खेती पर पानी पहुंचेगा और 62 लाख से अधिक आबादी वालों को पेयजल को प्राप्ति हो सकेगी। केंद्र सरकार की मंजूरी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये पोस्ट किया गया था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देता हूं कि शुक्र। तो ये बात की जाए तो इसका लाभ जो है वो मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को, दोनों जिलों को, दोनों ही राज्यों को जो है इसका लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मध्य प्रदेश का पहला कौन सा शहर है या कहा जाए जिला है जहां पर 100% वैक्सीन के डोज लगे हैं? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है छतरपुर, ऑप्शन डी है भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन रतलाम। रतलाम जिला रतलाम बात की जाए तो यह है मध्य प्रदेश का शहर बन गया, जिला बन गया, जहां पर दोनों डोज लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों डोज जो है वो लगाए गए हैं, याद रखना है। यह जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? कियारा आडवाणी, सलमान खान, गोविंदा और आमिर खान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन गोविंदा। गोविंदा को जो है वो बात की जाए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसको बाल का पहला, बाल नहीं है यहाँ पर, ये बाल हो गया है, इसको कर लेते हैं भोपाल। ठीक है, क्योंकि कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं इंदौर और भोपाल में हुए हैं, तो यहाँ पर जो है भोपाल आएगा, ना कि बाल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर मकरंद देउस्कर, हरिनारायण चारी मिश्र, सौरभ दीक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए मकरंद जो देउस्कर हैं, इसका आंसर हो जाएगा दरअसल हमारा ए ऑप्शन, और इन्हीं को जो है वो भोपाल के कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। भोपाल के पहले कमिश्नर जो है वो ये बने हैं। इंदौर के आपसे पूछी जाए तो इंदौर के जो है वो इंदौर के हरि नारायण चारी मिश्र हैं। तो दोनों ही आप याद रखना है, भोपाल के मकरंद देउस्कर और हरि नारायण चारी जो मिश्र हैं वो इंदौर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश पहला ड्रोन मेला मध्य प्रदेश में कहां पर किस जिले में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और बात की जाए सागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दरअसल मध्य प्रदेश का पहला जो ड्रोन मेला है ये किसके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये किया गया था। और कहां पर? ग्वालियर में। ग्वालियर में कहां पर? MITS, ठीक है, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस जो है, इसमें जो है वो ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था। और आप सभी को पता हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है ये कौन है? उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री हैं, याद रखना है, उड्डयन मिनिस्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ग्वालियर में बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। ठीक है, और बात की जाए तानसेन का मकबरा। ठीक है, तानसेन का मकबरा, तानसेन का समारोह भी यहीं पर आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। कहां पर? ग्वालियर बेहट में। ठीक है, तानसेन का मकबरा यहीं पर है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि। और बात की जाए तो यहाँ पर जो किला है, ग्वालियर का किला है, उसे पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, जिसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? निर्माण जो है वो सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, सूरज सेन के द्वारा जो है वो यहाँ पर निर्माण कराया गया था। इसमें जो है वो सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है, ये सब चीजें आपको बात की जाए तो यहाँ पर ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। और बात की जाए विजय राज पैलेस जो है यहीं पर है, जो जिसे हम माधवराव सिंधिया का महल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ग्वालियर में ही, इन सबको आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल इंस्टीट्यूट भी आपको जो है वो ग्वालियर में देखने को मिलता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना भी जो है ग्वालियर में और जबलपुर में 2 जगह से शुरू की गई थी, जिसमें जो दिव्यांग हो गए, बुजुर्ग हैं, असहाय लोग हैं, उनको जो है वो राशन पहुंचाना उनके घर पर। तो ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने आपको अभियान जो कार्यक्रम जो योजना चलाई गई थी उसमें मैंने वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और
बात की जाए तो रायसेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ग्वालियर। ग्वालियर में जो है ये बनाया जाएगा सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का जो है वो सबसे बड़ा गुलाब गार्डन, गुलाब गार्डन जो है यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर गुलाब देखने को मिलेंगे। और बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ग्वालियर में एक अभ्यारण्य है, घाटी गांव अभ्यारण्य, घाटी गांव अभ्यारण्य। तो इसे भी आपको याद रखना है। यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम है, तो इसे भी आपको स्टैटिक जीके से याद रखना है। माचिस कारखाना, माचिस बनाने का कारखाना भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, बनाने का कारखाना, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो ग्वालियर में ही देखने को मिलता है। गजराजा मेडिकल कॉलेज, गजराजे मेडिकल कॉलेज जो चिकित्सक है, ये भी जो है वो 1946 में स्थापित किया गया था और यह मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। तो गजराजा मेडिकल कॉलेज ये भी आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, ग्वालियर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, मैं हूँ झोलाधारी अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया। तो किस जिले से शुरू किया गया, जबलपुर, इंदौर, रायसेन या बात की जाए भोपाल। तो ये किया गया था दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, मैं हूँ झोलाधारी। तो आप देख सकते हो मैं हूँ झोलाधारी, तो पूरा नाम जो है झोलाधारी इंदौरी। तो ऐसे भी आप हरा सकते हो सीधा आपसे, मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी। ये भी, तो ये क्या है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक का इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए शुरू किया गया। इसमें आपको जो है कपड़े के बैग आप देख सकते हो ये है, तो कपड़े के बैग हो गए, ये सब चीज़ें जो है थैला के माध्यम से सब्जी या अन्य सामान जो है यह बात की जाए तो ले जाने के लिए जो है इसका यूज किया जाएगा। सिंगल प्लास्टिक यूज को जो है वो यहाँ पर रोक लगाई जाएगी। और स्वच्छता के लगातार 5वीं बार देश में शीर्ष पर रहने पर यह जो है वो पॉलीथीन हो गए, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गई, उसको मुक्त बनाने की जो है यह एक तरीके से पहल सी की गई। मैं हूँ झोलाधारी नाम इसका दिया गया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया गया, यह कौन से नंबर का था। ऑप्शन ए है 96, 97, 98 या 99। तो यह जो समारोह किया गया था यह दरअसल जो था वो 97 नंबर का था, ठीक है, याद रखना है। और कहाँ पर किया जाता है, ग्वालियर में किया जाता है। ग्वालियर में कहाँ पर, बेहट स्थान है, तो ये यहाँ पर किया जाता है। तानसेन आपको सभी को पता हो तो अकबर के 9 रत्नों में से जो थे वो एक थे तानसेन, तानसेन, ठीक है, जो संगीत गायक थे, अकबर के 9 रत्नों में से जो है वो तानसेन जो थे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर, देश का पहला 3D डायनासोर म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। बालाघाट, छिंदवाड़ा, धार या बात की जाए हरदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा धार। धार में जो है आप देख सकते हो ये 3D जो है वो डायनासोर म्यूजियम लगाया गया, देश का पहला जो है म्यूजियम है। और यहाँ पर जो है डायनासोर के ये आप देख सकते हो रखे हुए हैं। धार में बात की जाए तो एक जगह है मांडू, मांडू को जो है वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो असरफी महल हो गया, असरफी महल, इंडोला महल, रानी रूपमती महल, ठीक है, रानी रूपमती महल, जहाज महल, ये सभी आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं, मांडू धार में, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में वाहनों की ओनरशिप ट्रांसफर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। मध्य प्रदेश ये पूछा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या बात की जाए चतुर्थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला दरअसल जो है वो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है, जिसमें जो वाहन है, जो व्हीकल हैं, उनको जो है ओनरशिप अब जो है वो ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। जैसे कोई वाहन कोई खरीदता है तो उसकी जो प्रक्रिया होती थी वो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, अब जो है इसको ऑनलाइन कर दिया गया। अगर कहीं दूसरी जगह है तो उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसकी ओनरशिप जो है दूसरे के नाम कर दी जाएगी। तो ऐसा करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आप लोग एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपको कोड लगाना है GOB50। आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो बात की जाए
तो टेस्ट में जानोगे, टेस्ट में जाओगे आप तो यहाँ पर आप देखिए एमपी कांस्टेबल 2022 दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला टेस्ट डेमो रहेगा और बाकी के आप टेस्ट यहाँ पर देख पाओगे। ये 6 मंथ के लिए वैलिड है। तो जिन लोगों का एग्जाम में पर डे आप टेस्ट लगाइए और ये 299 का है, 299 को पे नहीं करना है। आप GOV50 कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 50% यानी 149 की यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और आपकी जो सिली मिस्टेक होती है ना, देखिए एग्जाम का डर एक तरीके से जो रहता है लोगों के मन में, वो प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज ना लगाने की वजह से होता है। अगर कभी भी कोई भी एग्जाम आप देते हो, आपका डर रहता है, आपको टेस्ट है, तो आपके अंदर एक मन डर रहता है हमेशा कि क्या कैसा पेपर आएगा। तो वही चीज़ें आपको, चीज़ें जो सिली मिस्टेक होती हैं डर की वजह से, लो कॉन्फिडेंस की वजह से, तो ये सब चीज़ें आपको टेस्ट से दूर होंगी। तो आप इसको चाहते हो तो खरीद सकते हो। आपको याद रखना है GOV50 कोड यूज लगाना है, आपको जो है सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि बाकी आप देखिए व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप का जो है लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। तो जिन लोगों का 8 जनवरी को एग्जाम है, ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुके होंगे, तो 8 जनवरी को जिन लोगों का एग्जाम है, तो वहाँ पर बहुत सारे मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जुड़े आइए। जिन लोगों का एग्जाम है वो वहाँ पर क्वेश्चन सेंड कर दीजिए, तो बाकी लोगों को भी जो है हेल्प मिल जाएगी। और क्या कैसा आपका पेपर रहा, कैसा पैटर्न रहा, क्या कैसी चीज़ें पूछी गई, तो वो आप वहाँ पर बता सकते हो। और आपके माध्यम से जो बाकी के लोग हैं उनको, स्टूडेंट को जो है वो बहुत सारी हेल्प मिलेगी। देखिए आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे या दूसरा कम हो जाएंगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। ऐसी बिल्कुल छोटी सोच बिल्कुल मत रखिएगा, ठीक है। तो सबको साथ में लेके चलना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।